यदि दिल में मंजिल पाने की चाह हो तो रास्ते अपने आप ही बन जाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, इसी के साथ एसएससी एकेडमी आप लोगों का स्वागत करती है। जैसा कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं पृष्ठ रसायन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? पृष्ठ रसायन, सरफेस केमिस्ट्री। क्या होती है पृष्ठ रसायन, क्या होती है सरफेस केमिस्ट्री, आज हम लोग इसी का अध्ययन करेंगे, पृष्ठ रसायन का अध्ययन करेंगे। तो जो पृष्ठ रसायन है यह क्या है? तो यह रसायन विज्ञान की एक शाखा है। क्या है? रसायन विज्ञान की एक शाखा है। यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पृष्ठ या सतह पर होने वाली क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, पृष्ठ रसायन कहते हैं। क्या है? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? पृष्ठ की सतह पर होने वाली क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। कि किसी पृष्ठ की सतह पर जो क्रियाएं हो रही हैं, यदि हम उसका अध्ययन करते हैं तो उसी को ही हम क्या कहते हैं? सरफेस केमिस्ट्री। ठीक, तो नोट करिए, रसायन सरफेस केमिस्ट्री क्या होती है, पृष्ठ रसायन क्या होती है? तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी वस्तु के पृष्ठ पर होने वाली क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसी को ही हम क्या कहते हैं? पृष्ठ रसायन। जैसे आपने यदि कोई पूछे जैसे बताइए, तो आपने संक्षारण तो देखा होगा, संक्षारण का नाम तो सुना होगा। मूर्छा लग गया राजू, मूर्छा लग गया, वो संक्षारण है। ठीक, तो संक्षारण कहां पर होता है? तो संक्षारण जो होता है वह पृष्ठ पर होता है। ठीक, अधिशोषण, अभी इसके बारे में पढ़ने ही जा रहे हैं। अधिशोषण और उत्प्रेरण आदि कहां, ये सारी जो प्रक्रियाएं होती हैं कहां होती हैं? तो यह पृष्ठ पर होने वाली प्रक्रियाएं हैं, सतही प्रक्रियाएं हैं ये लोग। ठीक, तो अब हम चलते हैं अधिशोषण क्या होता है इसे समझने के लिए। अधिशोषण, एडजॉर्प्शन, अधिशोषण क्या होता है? ध्यान पूर्वक पहले समझिए। मम्मी कहिन कि हे बेटा आज हमारी तबीयत खराब बा, जाता कुछ बना ही लेता। ठीक, सुना था नहीं उसे। हम काव करे, हम कहे ठीक मम्मी जात है ये पूरी छान लेते ही। ठीक, पूरी छान लेते ही, गए पूरी छाने। अब कहानी का है, कढ़ाई रख दे, कढ़ाई रखे के बाद गैस जलाई दे। अब गैस वो खत्म रहा, तब का करे चूल्हा जोड़े, चूल्हा पे इसे कढ़ाई रख दे, पूरे बेल बेल डाल दे आराम से। एकरे बाद जब सुबेर भा सब खाए माला, ठीक है, सुबेर भा मम्मी कहीं काहू करैया जराई नाया। हम कहे कैसन करैया जरिए? तो कहीं के देखा तन की अगर जवन ही निचवा रहा कढ़ैया के जौन पेदिया तनी मिट्टी लगाए दे होता, जब मिला उला गैसवा खत्म रहा, चूल्हा बनवत रहा। ठीक, तो कहानी का भा कि मम्मी कहीं की मिट्टी लगाए दे होता ओकरे सतह पे। तो यानी ओकरे जब सतह मिट्टी लगाई, कहाँ लगाई मिट्टी? सतह पे। तो हम वो कहा हो से अधिशोषण हो गया। अगर यो ना समझ में आता और सुना, ई कौनो ठोस है, कावे कौनो ठोस या द्रव भी हो सकत है। यानी ठोस यार, लोहा चांदी सोना पलान ढिकान ठोस है बस, या द्रव भी पानी भी हो सकत है। अब काव करे, एकरे ठोस के सतह पे हम कहे कि कुछ अणु आग बैठी है। कहाँ बैठा है? सतह पे। कहाँ ठोस के दो ही पार्ट हुई, नंबर एक सतह हुई, ऊपर सतह हुई ना, जो हम सरफेस कहा, सरफेस कहा, और नंबर दूसरा का हुई अंदर वाला भाग स्थूल, जो ने कहा बल्क, बल्क। अब ध्यान सुना, काव कहे इठे ले ठोस, ठोस रहा। अब काव करे वही कुल गर्दा आई ढेर के बैठ गया। तो हम कहा बतावा ठोस के ऊपर गर्दा कहाँ बैठा बा? तो तुम सब कहा बा सतह बैठा बा। ठीक, तो हम कहा इकाव भैया
तो कहा भाई अधिशोषण हुई है। अगर यो ना समझ में यो देख ले। ठीक, इधर देखा, हम कहानी का वैसे ही लिख दे। हम पूछे बतावा कहाँ लिखे, सतह पर लिखे है कि व्हाइट बोर्ड के अंदर लिखे है, तो तुम सब कहा कहाँ लिखे है यहाँ, एक मिटाई मिट गया। अरे हम कहाँ लिखे रहे, सतह पर लिखे रहे। ठीक, तो जो अधिशोषण होता है वह क्या होता है, सतही प्रक्रिया होती है जो सतह पे होती है। अधिशोषण क्या होता है, यदि किसी द्रव या ठोस की सतह पर पदार्थ के अणु आकर आकर्षित होते हैं, यदि किसी पदार्थ की सतह पर पदार्थ के अणु आकर्षित होते हैं और उस पर एकत्र हो जाते हैं, तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, अधिशोषण कहते हैं। यानी किसी द्रव या ठोस की सतह पर पदार्थ के अणुओं का आकर्षित होना या एकत्र होना ही क्या कहलाता है, अधिशोषण कहलाता है। क्या, किसी पदार्थ की सतह पर ना, या किसी ठोस या द्रव की सतह पर पदार्थ के अणुओं का आकर्षित होना तथा उस पर एकत्र होना ही क्या कहलाता है, अधिशोषण कहलाता है। जैसे ये हमारे पदार्थ के अणु हैं या कोई ठोस था, इसी की सतह पर क्या हो गए, एकत्र हो गए, तो हम क्या कहेंगे, क्या हो गया उसमें, अधिशोषण हो गया। यदि यह भी ना समझ में आए फिर देखिए एक बात दूसरा, अगर हम ये कही कि हमने शब्द डेस्क के ऊपर जाके बैठ गए, स्कूले गए डेस्क पे जाके बैठ गए ना, तो हमने सब कहा कि कहां बैठे, बताओ सतह में बैठे कि अंदर बैठ गया है, तो कहा बस सतह बैठा है, तो मकाव हो गया, अधिशोषण होगा। ठीक, अब जे बैठा थे आई के, ओकर नाव का होता है जे बैठा थे, जे बैठी सतह पे आई के ओकर का ना हुई, ओकर ना हुई अधिशोष से, और जेकरे सतह बैठ जाई ओकर का ना हुई अधिशोषक। जैसे अगर हम ई कहे कि हम जाए बेंच पे बैठ गए, तो हम का है अधिशोष से, और केतुक ऊपर बैठा है बेंच के, तो बेंच का है अधिशोषक। ना समझ में ऐसे, अगर हम कहे कि हम ऐसे का लिख दे इसे कह के, तो हम कहे बताओ मैं पहले अधिशोषण भवा कि ना भवा, तो सब कहा भवा, कहा कैसे पता, तो कहा भाई सतह पे भवा। ठीक, तो जवन स्याही लिखे है, इस स्याही का है, जो स्याही है इकाव है, तो ये हमारा है अधिशोष। और केकरे सतह बैठी बाय, तो कहा व्हाइट बोर्ड के सतह पे एकत्र हुआ है, तो जहां एकत्र हुआ है ओकर का नाम है, तो ओकर नाम है अधिशोषक। ना आयस, ना आयस। अच्छा ये देखा ऐसे बा, ऐसे हम रख दे, हम ये कहे कि बताओ मार्कर केथुअक सतह बैठा बा, तो सबका किताबी सतह पे, तो कहा किताब, हम पूछब किताब का है, तो कहा अधिशोषक है। हम कहा किताबी सतह का बैठा बा, तो कहा मार्कर बैठा बा, तो मार्कर का है अधिशोष है। ना समझ में आयस, आवत बान यार, ठीक चला समझा। अब एक बात कहानी का है, हमने क्या लिखा है कि जिस पदार्थ की सतह पर अधिशोषण होता है, जिस पदार्थ की सतह पर अधिशोषण होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे अधिशोषक कहते हैं। एकरे ऊपर अगर अधिशोषण होत बा तो ये चीज का है, ये हमार अधिशोषक है। ठीक, जबकि वह पदार्थ जो ठोस की सतह पर या द्रव की सतह पर एकत्र होता है, इकट्ठा होता है, उसे क्या कहते हैं, अधिशोष कहते हैं। आवत बा, सही से बताया, आवत बा, नहीं आवत तो दूसर विधि बा अपने पास, दूसर विधि बा, समझ पहले बात आवत बा कि ना आवत बा। ठीक, अब अगर हम कही हम अपने ऊपर कनई छोप ले, कनई मतलब मट्टी लगाए ले अपने ऊपर ढेर के, जब मट्टी लगाए ले तो हम कहा ये बताओ ऊपर मट्टी लगाए ही ना अपने पृष्ठ पे, तो कहा भैया मका बाबा सबसे पहले अधिशोषण बाबा। हम कहा मट्टी केकरे ऊपर लाग बाय, तो तुम सब कहा तोहरे ऊपर लाग बाय, तो हम का है, हम अधिशोषक है।
हमरे ऊपर काव लाग बा तो हमरे ऊपर मिट्टी लाग बा, तो मिट्टी काव है, अधिशोष है। आइस तो जिस पदार्थ की सतह पर अधिशोषण होता है, जिस पदार्थ की सतह पर अधिशोषण होता है उसे अधिशोषक कहते हैं। ठीक, जबकि वह पदार्थ जो ठोस या द्रव की सतह पर एकत्र होता है उसे अधिशोष कहते हैं। आइस समझ में आवत ना? तो अब हम चलते हैं अवशोषण की ओर। कहां? अवशोषण की ओर। तो जैसा कि आपने अधिशोषण पढ़ लिया, अब अवशोषण समझने जा रहे हैं। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, इसके बाद हम लोग विशोषण समझेंगे, इसके बाद सिर्फ शोषण समझेंगे। ठीक, तो पहले अवशोषण समझते हैं। अब देखिए क्या हुआ, अगर हम इस तरह में देखी तनी बात कल्पना कराओ इसे, अगर तो दे दी सिगरेट कहीं पिया, हम काव कहबा था, कहबा ई कहबा कि जवन अब की सतह प्रक्रिया ना बबाए, अब की कहबा जवन अणु रहनु कहां चला गए, अंदर चला गया। यानी जब क्या है, किसी ठोस या द्रव के अंदर पदार्थ के अणुओं का एकत्र होना ही क्या कहलाता है, तो पदार्थ के अणुओं का जब अंदर एकत्र होना होता है तब वह क्या कहलाता है, अवशोषण कहलाता है। तो अवशोषण किसे कहते हैं, तो किसी ठोस या द्रव के, किसी ठोस या द्रव के अंदर पदार्थ के अणुओं का एकत्र होना क्या कहलाता है, तो अवशोषण कहलाता है। फिर समझिए, अगर हम ये कही कि जब इस सतह है, सतह है, इस सतह है, सरफेस है, और ये हमारा स्थूल है, स्थूल है, हम कहे कि जवन अणु रहन उन्हें कहां आइक बैठ गए, सतह पाइक बैठ गए। जब सतह पाइक बैठ गए तो काम काव कहत रहे, यह कहत रहे अधिशोषण होत गई, शोषण होत गया। ठीक, अधिशोषण होता। और जोन बैठा है ये प्रक्रिया अधिशोषण काला है, लेकिन जोन बैठा है इन्हें कुल अणु जोन है इन्हें पूरा मिलाए कितना, जोन पूरा अणु है इन्हें का है अधिशोष से, इन्हें का कुल मिला अधिशोष से। और जिथुअक सतह बैठा है, कितुअक ई के मान ली कोनो ठोस है, जौने सतह बैठा है एक नाव का है अधिशोषक, अधिशोषक। इतनी बात तो आओ तो समझ में। अब कहानी का हमने सब अधिशोषण तो पढ़ चुके, अब अवशोषण पे का समझब। ई कहानी का है कौनो ठोस है कौनो द्रव है। अब काव बहन जवन मिलाए मिलाए पदार्थ के अणु रहन उन्हें एक समान रूप से ठोस या द्रव के अंदर जाए बैठिए, एकत्र हो गए, अंदर जाके एकत्र हो गए। तो हम एका का जब अंदर जाके एकत्र हो गए तो हम कहा ई कौन प्रक्रिया भय, तो ई हमार का भा ई अवशोषण भा, ई का भा अवशोषण। तो अवशोषण किसे कहते हैं, तो अवशोषण क्या होता है कि जब क्या होता है, जो अणु पदार्थ के अणु होते हैं वह ठोस या द्रव के अंदर जाकर एकत्र हो जाते हैं, तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, अवशोषण कहते हैं। ठीक, जिसे अगर ना समझ में आवे ध्यान सुना। गरे दुल्हन देखे, कहां दुल्हन देखे, बाहरवें बैठाई देन, तो बाहरवें बैठा मतलब पृष्ठ बैठाई देन बाहरवें, तो जब बाहरवें बैठाई देन तब का हो गया, अधिशोषण हो गया। अंदर ले जाए बैठाई देन दुल्हन देखे गए रहे तब का हो गया, तो अवशोषण हो गया। अब तो समझ ला, दुल्हन देखे मान लो तो सब गया, जब बाहरे बैठाई देन तब का हो गया, अधिशोषण मतलब पृष्ठ बैठाई देन। जब अंदर ले गए तब का हो गया, मिला मिला के अवशोषण हो गया। ऐसे नहीं बस हो। ठीक, यानी कह सकते परिभाषा क्या कह सकते हैं
कि किसी ठोस या द्रव के अंदर पदार्थ के अणुओं का एकत्र होना ही क्या कहलाता है? तो अवशोषण कहलाता है। ठीक ठीक। अब इसके बाद आता है विशोषण। विशोषण किसे कहते हैं? तो विशोषण क्या होता है? अधिशोषक और अधिशोष को अलग करना ही विशोषण कहलाता है। जैसे हम ये कहें कि मान लिया जाए ये हमारा कोई हाथ है, इसको हमने ऐसे रखा, इस पे गर्दा जम गया। अब हमने क्या किया, गर्दा जो है वह क्या है? तो वह अधिशोष है और हथेली क्या है? अधिशोषक है। हम गर्दे को साफ कर रहे हैं इससे। तो कहबा कि भैया काव करत है तू? अधिशोषक और अधिशोष के अलग करते हैं। जब अधिशोषक और अधिशोष के अलग कही जाता है तब वही काव कहते हैं विशोषण। जिसे हम ही कही जो न स्याही बाय, जो स्याही ऊपर बैठी बाय, ये अधिशोष से है। ठीक। और ये हमारा व्हाइट बोर्ड का है अधिशोषक है। अब हम अधिशोष से का होत बा? अधिशोषक के अलग करत है, या अधिशोषक से अधिशोष से अलग करत है। तो हम कहब ई कवन घटना होत बा? तो कहबा ई भैया जो घटना होत बा ओकर नाम है विशोषण। ठीक। अब इसके बाद फिर क्या आता है? शोषण। शोषण किसे कहते हैं? जब अधिशोषण, जब क्या अधिशोषण और अवशोषण दोनों साथ साथ ही होते हैं तो इसे ही हम क्या कहते हैं? विशोषण कहते हैं। मतलब कहानी का है, कहानी ईब है कि हम का करे, देखा एक दिन साइकिल कहीं जात रहे, ऐसा ही लेन जात रहे और का भाई एक गड्ढा पर ये ना देखे साइकिल वहीं गिर गए। अब का भाई भाग के दीना ऐसे मुआ ऐसे खुला रहा, भाग के दीना जो उन्होंने जाए के कुल कचरा वचरा अंदरवा चला गया। तो कहबा कचड़वा शरीरियों पर लाग और कचड़वा अंदरवों चला गया। तो कहबा इम्मा सतह वाली प्रक्रिया है और स्थूल वाली प्रक्रिया भी है। तो कहबा इम्मा का हो गया? तो इम्मा कहबा शोषण हो गया। शोषण किसे कहते हैं? जब क्या होते हैं? जो कण होते हैं, जो अणु होते हैं, वह सतह पर भी एकत्र होते हैं और ठोस के अंदर भी एकत्र होते हैं। तो इसी को ही हम क्या कहते हैं? शोषण कहते हैं। यदि हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर यदि हम देखें तो यह जो अणु है वह अंदर भी एक समान रूप से फैले हैं और कहाँ दिखा दे रहे हैं अभी हम ना, स्थूल में भी फैले हैं और साथ साथ सतह पर भी फैले हैं। तो हम लोग इसका क्या नाम देंगे? तो हम लोग इसका नाम शोषण देंगे। ठीक। अब एक इसका ये पूरा क्या हो गया? इसका क्या हो रहा है? शोषण हो रहा है। शोषण किसे कहते हैं? जिसमें अधिशोषण और अवशोषण दोनों एक साथ होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम शोषण कहते हैं। ठीक। तो इतनी बात समझ में आई? ठीक। तो अब हम चलते हैं धनात्मक अधिशोषण क्या होता है और ऋणात्मक अधिशोषण क्या होता है। ठीक। धनात्मक अधिशोषण क्या होता है और ऋणात्मक अधिशोषण क्या होता है। तो धनात्मक अधिशोषण और ऋणात्मक अधिशोषण समझने से पहले हम जैसे थोड़ी इतनी बात जान लें कि यदि हमें अधिशोषण का कॉन्सेप्ट पूरा अच्छी तरह से आ जाएगा तो हमारे लिए चैप्टर बहुत आसान होने वाला है। इतनी बात लेकिन जान ले। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं? धनात्मक अधिशोषण। कौन सा अधिशोषण? धनात्मक अधिशोषण। धनात्मक अधिशोषण, धनात्मक अधिशोषण और ऋणात्मक अधिशोषण। धनात्मक अधिशोषण हो गया और ऋणात्मक अधिशोषण। ऋणात्मक अधिशोषण। अब क्या होता है धनात्मक अधिशोषण, क्या होता है ऋणात्मक अधिशोषण, इसे थोड़ा समझ लेते हैं। जब किसी अधिशोषक की सतह पे ढेर के अणु आग बैठा थे तो हम कौन अधिशोषक कही थे? धनात्मक अधिशोषक। मतलब हम कह सकते हैं कि इसमें अधिशोषक की मात्रा क्या हो, अधिशोष की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। जैसे हम यहां पर देखें, यदि हम देखें तो अधिशोष की मात्रा क्या होती है? इसमें अधिक होती है। देखिए ढेर का अधिशोषक आग बैठे हैं सतह पे, तो हम कहा भी कैसा ना अधिशोषण होत बा? तो कहा भाई धनात्मक अधिशोषण होत बा, धनात्मक अधिशोषण होत बा।
ऋणात्मक अधिशोषण किसे कहते हैं? जब किसी ठोस या द्रव की सतह पर या अधिशोषक की सतह पर कम मात्रा में अधिशोष आकर एकत्र होते हैं तो इसे ही हम कौन सा अधिशोषण कहते हैं? ऋणात्मक अधिशोषण कहते हैं। समझ में आया? धनात्मक ऋणात्मक अधिशोषण क्या होता है? जब किसी ठोस या द्रव की सतह पर अधिक अधिशोष एकत्र होते हैं, यानी ज्यादा अणु एकत्र होते हैं, तो इसे ही हम कौन सा अधिशोषण कहते हैं? धनात्मक अधिशोषण कहते हैं। और जब किसी धातु की सतह पर कम अधिशोष एकत्र होते हैं, यानी कम पदार्थ के अणु एकत्र होते हैं, तो इसे ही हम कौन सा अधिशोषण कहते हैं? ऋणात्मक अधिशोषण कहते हैं। पॉजिटिव एडजॉर्बेशन और निगेटिव एडजॉर्बेशन। ठीक, तो अब हम चलते हैं अधिशोषण के प्रकार को पढ़ते हैं।